हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल क्लाउड कोड पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी लैंग्वेज में बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बिटवाइज ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको एक वर्ड मिला, बिट। कंप्यूटर में बिट का मतलब होता है 0 और 1। बिट वाइज ऑपरेटर को हम बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें बिट लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे किसी में बिटवाइज ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सेकंड, बिटवाइज और ऑपरेटर। थर्ड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। फोर्थ, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर। फिफ्थ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सिक्स्थ, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर को एम्परसेंड सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर निम्नलिखित ट्रूथ टेबल के अनुसार कार्य करता है। अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 है तो a एंड b की वैल्यू 0 होगा। और अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है तो a एंड b की वैल्यू 0 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है तो a एंड b की वैल्यू 0 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है तो a एंड b की वैल्यू 1 होगा। एग्जाम्पल में हम दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4 है। a की बिट वैल्यू 110 और b की बिट वैल्यू 100 है। a एंड b का वैल्यू हम ट्रुथ टेबल का यूज करके निकाल लेंगे। 2100 आएगा और 1004 की बिट वैल्यू होती है। इस तरह से a एंड b की वैल्यू 4 आएगा। बिटवाइज और ऑपरेटर को सिंगल वर्टिकल साइन द्वारा डिनोट किया जाता है। बिटवाइज और ऑपरेटर निम्नलिखित ट्रूथ टेबल के अनुसार कार्य करता है। अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 है तो a और b की वैल्यू 0 होगा। और अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है तो a और b की वैल्यू 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है तो a और b की वैल्यू 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है तो a और b की वैल्यू 1 होगा। एग्जाम्पल में हम दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4 है। a की बिट वैल्यू 110 और b की बिट वैल्यू 100 है। a और b का वैल्यू हम ट्रुथ टेबल का यूज करके निकाल लेंगे। 2110 आएगा और 1106 की बिट वैल्यू होती है। इस तरह से a और b की वैल्यू 6 आएगा। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को कैरेट या हैट सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर निम्नलिखित ट्रूथ टेबल के अनुसार कार्य करता है। अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 है तो a एक्स और b की वैल्यू 0 होगा। और अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है तो a एक्स और b की वैल्यू 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है तो x और b की वैल्यू 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है तो x और b की वैल्यू 0 होगा। एग्जाम्पल में हम दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4 है। a की बिट वैल्यू 110 और b की बिट वैल्यू 100 है। a x और b का वैल्यू हम ट्रुथ टेबल का यूज करके निकाल लेंगे। 2010 आएगा और 0102 की बिट वैल्यू होती है। इस तरह से a x और b की वैल्यू 2 आएगा। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को टिल्ड सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर निम्नलिखित ट्रूथ टेबल के अनुसार कार्य करता है। अगर a की वैल्यू 0 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a 0 होगा। एग्जाम्पल में हम एक वेरिएबल a लिए है जिसकी वैल्यू 6 है।
मान लेते हैं हमारा कंप्यूटर 8 बिट पर वर्क करता है, इसलिए हम 6 की बिट वैल्यू 8 बिट के आधार पर लेंगे तो 6 की बिट वैल्यू 00000110 होगी। एक का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम ट्रूथ टेबल का यूज करके उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 11111001 आएगा। यहाँ लास्ट में हमारा बिट वैल्यू 1 आया है। जब भी किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और लास्ट में बिट वैल्यू 1 आता है तो हमारे नंबर का जो बिट वैल्यू होता है उसमें 1 प्लस कर लेते हैं और उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। इस तरह हम 6 की बिट वैल्यू में 1 प्लस करेंगे तो 00000111 आएगा और ये बिट वैल्यू 7 की होती है। अब हम 7 के आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे। इस तरह से 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट -7 होगा। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, सेकंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डबल लेस दैन के द्वारा डिनोट किया जाता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। बिट्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले ऑपरेंड को लिखेंगे, फिर उसके बाद डबल लेस दैन का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद जितने बिट शिफ्ट करना है उतना नंबर लिखेंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर को डबल ग्रेटर दैन के द्वारा डिनोट किया जाता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। बिट्स को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले ऑपरेंड को लिखेंगे, फिर उसके बाद डबल ग्रेटर दैन का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद जितने बिट शिफ्ट करना है उतना नंबर लिखेंगे। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर पर एक सी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इसके सभी टाइप का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। अब हम दो वेरिएबल a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 4 डिक्लेयर करेंगे। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर के सारे टाइप की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोड लिखेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। यहाँ हमें a एंड b का वैल्यू 4 मिला और a और b का वैल्यू 6 मिला और ax और b का वैल्यू 2 मिला और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का वैल्यू -7 मिला और a लेफ्ट शिफ्ट का वैल्यू 24 मिला और a राइट शिफ्ट का वैल्यू 1 मिला। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है।